यह दर्पण सूत्र है, ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति हम देखेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण हम बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएं। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है? यमयान अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इस गोली दर्पण का यानी अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? सी कहलाता है, ठीक है। यह दर्पण का ध्रुव है, इसी क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और जो मुख्य फोकस होता है वह वक्रता केंद्र का आधा होता है ना। इसका आधा यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अब इसमें हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर, यानी दूर स्थित है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित है। तो वस्तु यहाँ स्थित है, ये अनंत है, ठीक है। ये अनंत से पहले वस्तु स्थित है ए बी वस्तु है, ए बी। अब जो किरण होती है, प्रकाश किरण, तीन जगह से दर्पण पर आपतित होती है। या तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, ठीक है। यह मुख्य अक्ष है ना, यह रेखा मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह आपतन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है। यहाँ आपतित हुई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यह प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। अब दूसरी एक होती है कि हम मुख्य फोकस से गुजारें, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, लेकिन उस तरह नहीं। हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो उसी रास्ते से वापस होती है, ठीक है। ये प्रतिबिंब के निर्माण में उन लोगों को बताया गया है। वक्रता केंद्र से हम गुजार रहे हैं, ये हो गया। प्रकाश किरण गुजरती है तो उसी रास्ते से वक्रता केंद्र से ही वापस, एक तीर का निशान बता रहा है कि किरण आपतित हो रही है, वापस जा रही है। अब यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, यानी यह बनता है बी डैश और ए डैश। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है ना। यह हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार है। वस्तु जो है ए बी। अब देखो, यह बिंदु जन है। हमको चार समरूप त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज है पी एन एफ, यहाँ बिंदु है ना। दूसरा तीसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। चौथा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। चार त्रिभुज मिल रहे हैं। अब दोनों की तुलना करेंगे। हम देखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इनका कोण क्या हो गया? दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों समकोण हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण समझते हो ना?
ABC समकोण ABC तथा समकोण A-B-C में, इसमें हम देखेंगे लंब बटे लंब, यानी इस त्रिभुज का लंब बटे इसका लंब, फिर इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। इसका लंब क्या है AB बटे इसका लंब क्या है A-B'। लंब मतलब लंबाई की रेखा, ऊंचाई की, है ना। अब आधार देखेंगे, इसका आधार है BC और इसका आधार है B', बराबर BC बटे B'। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज NPF और A'-B'-F में, समरूप त्रिभुज NPF तथा A'-B'-F में उसी प्रकार लंब बटे लंब, इसका लंब बटे इस त्रिभुज का लंब और इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। इसका लंब क्या है NP, है ना, NP बटे A'-B' बराबर इसका आधार क्या है PF बटे इसका आधार है G', ठीक है। यह समीकरण 2 हो गया। हो गया समीकरण 2। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि NP बराबर है AB के, बराबर है ना, NP बराबर है AB के, इसलिए NP की जगह पर हम लिख देंगे AB। यह हो जाएगा क्योंकि NP बराबर AB, ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा, यह समीकरण चेंज हो जाएगा। यह समीकरण हो जाएगा AB बटे A'-B' बराबर PF बटे B'। ये समीकरण आ गया, है ना। ये दूसरा समीकरण हो गया। यही है। अब इसी समीकरण को इस रूप में चेंज कर दिया गया, दूसरा ही है ना। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यही दूसरा समीकरण है। अब हम क्या देखेंगे, दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, अब देखो दोनों समीकरण में जो बायां पक्ष है बराबर है, AB बटे A'-B' और इसका भी AB बटे A'-B'। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हम दायां पक्ष लेंगे, दोनों का दायां पक्ष। दोनों का दायां पक्ष क्या करता है, समीकरण 1 है BC बटे B', BC बटे B' है, इसका दायां पक्ष है CF बटे B'। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें BC का मान हमको निकालना है, BC, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में BC का कोई मान नहीं होता है, मैंने चिन्ह परिपाटी तुम लोगों को बताया। उसमें क्या होता है, दर्पण का जो ध्रुव है वहां से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी u होती है, ठीक है। क्योंकि वस्तु बाएं तरफ स्थित है इसलिए यह हो जाएगा -u। दर्पण के ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, d होती है, ठीक है।
क्योंकि प्रतिबिंब बाईं ओर स्थित है इसलिए हो जाएगा -b। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी होती है f, क्योंकि यह बाईं ओर स्थित है मुख्य फोकस, इसलिए यह हो जाएगा -f। अब है C, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र, है ना। यह क्या होता है, यह होता है -r। इसको r से दर्शाते हैं, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है, इसलिए यह हो जाता है -r, है ना। तो हमारा समीकरण क्या मिला, समीकरण मिला BC बटे B' बराबर PF बटे B'। इनका मान हम इसी में निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा, यह है BC, है ना। अब क्या लेंगे हम, PB क्या है, दर्पण का ध्रुव और वस्तु की दूरी, ठीक है। ये हो जाएगा PB माइनस PC। PB माइनस PC, PB माइनस PC करेंगे तो हमारा BC निकल आएगा, नहीं निकलेगा, निकल आएगा ना। अब ये निकल आया। अब B' हमको चाहिए, B' यानी यहाँ से यहाँ की दूरी। तब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी का कोई मापन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको करेंगे PC माइनस PB', PC माइनस PB' करेंगे तो हमारा B' निकल आएगा। ये हो जाएगा PB'। अब बराबर PF का यहाँ मापन हुआ है, क्या है ना PF, इसके लिए PF भी रहेगा यथावत। अब हमको B' चाहिए, B' का यहीं कहीं दूरी का मापन हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। हमको फिर क्या करना पड़ेगा, PB' दर्पण का ध्रुव से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, यह हो जाएगा PB' माइनस PF, ठीक है। यह हमारा निकला। अब क्या करेंगे, जो भी हमने मान का निर्धारण किया है इस समीकरण में हम रख देंगे। यह समीकरण हो गया तीसरा, है ना। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, अब मान रख लो। PB कितना है, PB का मान है -u, ठीक है ना। यानी दर्पण का ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी -u, फिर है PC क्या है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी -r। -r हमने क्यों किया, क्योंकि दो चिन्ह हो जा रहे हैं, है ना, इसलिए हम इसको कोष्टक में रख रहे हैं। ये हो गया बटे PC यानी वही -r, फिर माइनस PB' यानी दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या हो रही है, -b। यह मान हमने रख दिया। अब हम दाएं पक्ष में मान रखें, PF बराबर क्या है, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी -f स्मॉल f, यहाँ हो जाएगा बराबर -f बटे PB' क्या है, PB' वही है -b, फिर माइनस PF यानी
एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ। आज इसको हमको सरल करना है। सरल कैसे करना है? चिन्ह चिन्ह का गुणा करना है। कोष्टक को हमको हटाना है ना, जो कोष्टक लगा हुआ है उसको हटाना है, तो चिन्ह चिन्ह का गुणा हो जाएगा। ऋण ऋण का गुणा प्लस, है ना, ये हो जाएगा माइनस यू ऋण ऋण प्लस आर बटे माइनस आर ऋण ऋण प्लस भी, उसका कट गया। अब है बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस एफ। ठीक है, अब ये मान लो ये हमारा समीकरण हो गया, चौथा समीकरण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये मिटाना पड़ेगा हमको। समीकरण 4 में तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करो, इन दोनों का गुणा पहले इसमें करो फिर इसमें करो। ठीक है, माइनस यू माइनस भी गुणा होगा, क्या हो जाएगा यू भी। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया यू भी। अब प्लस आर माइनस भी, प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस आर भी, क्या हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस भी का दोनों गुणा हो गया, अब प्लस एफ का करेंगे, प्लस एफ माइनस यू, जो हो जाएगा माइनस यू एफ, हो जाएगा ना, प्लस आर प्लस एफ, ये क्या हो जाएगा प्लस आर एफ बराबर, ये हो गया, इसका गुणा हो गया, बाएं पक्ष का अंश और दाएं पक्ष का हर गुणा हो गया। अब बाएं पक्ष के हर और दाएं पक्ष के अंश का गुणा करेंगे, माइनस आर गुणे माइनस एफ, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर एफ, हो जाएगा ना। अब यह प्लस भी, यह माइनस एफ, इसका गुणा होगा, क्या होगा माइनस बी एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, है ना। बराबर के दाएं तरफ संख्याएं हैं, उसको हम बराबर के बाएं तरफ लेके आएंगे, इन्हीं का बाएं तरफ है, दो संख्याएं हैं, इसको हम दाएं तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा लिख लो, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करते हैं हम यू भी माइनस, अब देखो जो आर है वक्रता केंद्र इसी है ना, इसी बराबर आर, और पी एफ, तो जो पी एफ है पीसी का आधा है, वक्रता केंद्र का आधा मुख्य फोकस होता है, और वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये होता है R बराबर 2F होता है, यानी मुख्य फोकस का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमको R प्राप्त होगा, है ना। यानी वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का दुगुना और मुख्य फोकस वक्रता केंद्र का आधा होता है। जहां R लिखे हैं हम वहां 2F लिख देंगे, ठीक है ना।
अगले चरण में लिखेंगे, यहाँ हो गया माइनस आर भी माइनस यू एफ प्लस आर एफ। अब यहाँ बराबर के साइन तब क्या है, आर एफ, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आर एफ, यह माइनस है, यह हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं कि प्लस आर एफ माइनस आर एफ घट जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, हट जाएगा। अब हम इसको आगे उतारें, यू भी माइनस आर की जगह पर जो इसका मान है 2f हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 2f भी माइनस यू एफ प्लस वी एफ बराबर 0। यहाँ देखिए क्या एक जैसी राशियां हैं या सभी अलग अलग हैं, एक जैसी राशियां हैं। यहाँ देखो 2f भी और एफ भी यानी भी है ना, ये घट जाएगा, यह हो जाएगा यू भी, ये बड़ी संख्या है जिसका चिन्ह आएगा ना, ये एक है, ये दो संख्या है, यह हो जाएगा माइनस एफ भी हो जाएगा, फिर माइनस यू एफ बराबर 0 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यू भी एफ का भाग देंगे, है ना, यह समीकरण 5वां हो गया। तो समीकरण 5 में यू भी एफ का भाग देने पर, और भाग दे दें, ठीक है। भाग हम यहाँ आगे देते हैं, यू भी बटे यू भी एफ माइनस एफ भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर 0। अब हम क्या देखेंगे, जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है कि नहीं है ना, जो संख्या ऊपर है अगर वो नीचे मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। यू भी कट गया, यहाँ एक आ गया, एफ भी कट गया, यहाँ एक आ गया, यू एफ कट गया, यहाँ एक आ गया, बचा क्या, 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर 0, है ना, बराबर क्या बचा, 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर 0। ठीक है। अब हम फिर इसका पक्षांतर करेंगे, हमको क्या करना है, ये हमारा सूत्र है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, इसको हमको प्राप्त करना है ना, पक्षांतर कर देंगे। क्या करें, 1/f को बराबर के बाएं तरफ भी रखना है ना, और बाकी जो दोनों संख्या उनको बराबर के दाएं तरफ लेके जाना है। यह हो जाएगा 1/f बराबर, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, बराबर के दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे। यह हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र हमको प्राप्त हो गया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। ये जो हमने दर्पण सूत्र सिद्ध किया था वो हमारा हमको दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है ना।